हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आप आईएमआई दिल्ली से 2025 में पीजीडीएम करने की सोच रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में 14 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आईएमआई दिल्ली को डिटेल में रिव्यू करेंगे, कितने कट ऑफ पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, स्टूडेंट प्रोफाइल क्या होती है, किस किस तरह के स्टूडेंट्स यहां पर एडमिशन लेते हैं, किस तरह की सेक्टर्स की कंपनी यहां पर प्लेसमेंट के लिए आती है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कितने कट ऑफ पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम आईएमआई दिल्ली के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। आईएमआई के अक्रॉस इंडिया में 3 कैंपस हैं। दिल्ली कैंपस ज्यादा फेमस है, इसकी रैंकिंग काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा भुवनेश्वर एंड कोलकाता में भी इनका कैंपस है। 1981 का एस्टैब्लिशमेंट है, एनबीए अप्रूव्ड है और दिल्ली में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में इसका कैंपस सिचुएटेड है। मैनेजमेंट के लिए इसकी एनआईआरएफ रैंक 40 है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो सभी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। इसके अलावा सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल भी कैंपस में ही है। अगर हम पीजीडीएम के स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो आईएमआई दिल्ली में आपको पीजीडीएम की 300 सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा आप पीजीडीएम एचआरएम में कर सकते हैं जिसकी 60 सीट्स हैं और पीजीडीएम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की भी 60 सीट्स हैं। आईएमआई कोलकाता एंड भुवनेश्वर में आपको लगभग 180 सीट्स मिलती हैं जो कि पीजीडीएम जर्नल में है। अगर बात करें फीस कैटेगरी की तो यहां पर आपको 2 कैटेगरीज मिलती हैं। एक है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी जिसकी फीस लगभग 22 लाख की है और उसके अलावा यहां पर कंपनी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, यानी कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है आपको पीजीडीएम प्रोग्राम, तो वहां की फीस लगभग 34 लाख की है। 34.55 लाख की यहां की फीस है कंपनी स्पॉन्सर्ड पीजीडीएम की। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ कैट, जैट एंड जीमेट के बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिलता है। अगर आप कोलकाता एंड भुवनेश्वर में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर कैट, जैट, जीमेट के अलावा सीमेट के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको आईएमआई दिल्ली की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आपने कैट या फिर जैट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो भी आपको सेपरेटली आईएमआई दिल्ली की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा, तभी आपको आपका सिलेक्शन या फिर आपका एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसमें आपको 10, 12 ग्रेजुएशन के सभी जो भी आपकी मार्कशीट्स है, रिजल्ट्स की कॉपी है, वो अपलोड करनी है, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल के थ्रू अप्लाई करना है और वहां पर आपको पीजीडीएम जर्नल करना है, पीजीडीएम एचआर करना है या फिर पीजीडीएम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करना है, ये भी सिलेक्ट करना होता है। आप एक कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर तीनों ही स्पेशलाइजेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद कैट, जैट एंड जीमेट का स्कोर अपलोड करना होता है और एकेडमिक रिकॉर्ड्स जैसे कि मैंने आपको बताया सभी अपलोड करने होते हैं और उससे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप कैट, जैट या फिर जीमेट के स्कोर के बेसिस पे एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो फिर आपका एक इंडिविजुअल असेसमेंट होता है जिसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, एक ऐसे राइटिंग भी होती है। इन दोनों के बेसिस पे उसके साथ साथ आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है तो ये सभी चीजें चेक होती हैं, ये सभी चीजें आपकी असेस करी जाती हैं, चेक करी जाती हैं और उसके बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन लेटर मिलता है। अगर आप 85 से 90 परसेंटाइल के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैट एंड जेट में तो आपको आईएमआई दिल्ली से कॉल आ सकती है और अगर आप भुवनेश्वर में इंटरेस्टेड हैं तो 70 to 80 परसेंटाइल होने पर भी आपको आईएमआई भुवनेश्वर से कॉल आ सकती है। आईएमआई कोलकाता का कुछ कट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं है, बट एज पर दी स्टूडेंट रिव्यूज अगर आपके 65 to 70 या फिर 75 परसेंटाइल है कैट में तो यहां से भी आपको कॉल आ जाती है, यहां पर भी आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो सितंबर यानी कि सितंबर से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और आप 14 दिसंबर तक इस पर्टिकुलर आईएमआई दिल्ली में या फिर आईएमआई भुवनेश्वर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जनवरी में इंटरव्यू होगा, फैब में आपका एडमिशन का डिसीजन आपको मिल जाएगा। अगर आपको आपका एडमिशन क्लियर हो गया है तो आपको लेटर मिल जाएगा
और यहां पर जुलाई 2025 से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। IMI दिल्ली के काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ एकेडमिक कोलैबोरेशन भी है। हांगकांग की यूनिवर्सिटी, फ्रांस की यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया, मिलान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, कनाडा, फ्रांस, काफी सारे इंटरनेशनल कॉलेजेस के साथ इनका एकेडमिक कोलैबोरेशन भी है। अगर हम बात कर ले प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 70 लाख पर एनम का क्लेम करते हैं। एवरेज 16.71 लाख का यहां का प्लेसमेंट गया है और मीडियन यहां की जो सैलरी गई है, सीटीसी गई है, वो लगभग 16.60 लाख की गई है। तो ऑन एन एवरेज 16 से 17 लाख का एक एवरेज प्लेसमेंट आप दिमाग में लेके चल सकते हैं और 70 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। अगर हम कोर्स वाइज यानी कि स्पेशलाइजेशन वाइज कट ऑफ की बात करें तो पीजीडीएम में 70 लाख का एंड एवरेज 16 लाख का यहां का प्लेसमेंट गया है। और अगर आप पीजीडीएम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में करते हैं तो उसमें आपको लगभग 29 लाख का हाईएस्ट और उसमें भी आपको 16 लाख तक का एक एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है। पीजीडीएम एचआर करते हैं तो भी आपको 25 लाख का हाईएस्ट एंड 16 लाख तक का या फिर 15 लाख तक का प्लेसमेंट आसानी से मिल सकता है। अगर हम आईएमआई दिल्ली के प्लेसमेंट को माइक्रो लेवल पे और एनालाइज करें तो यहां पर फ्रेशर्स को लगभग 16 लाख का एंड वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स को लगभग 17 लाख का प्लेसमेंट मिला है। गर्ल्स को 16 एंड बॉयज को लगभग 17 लाख का प्लेसमेंट मिला है। टोटल 175 रिक्रूटर्स ऑन बोर्ड है और न्यू रिक्रूटर्स जो इस साल ऐड हुए हैं जो आईएमआई की वेबसाइट पे मेंशन है वो लगभग 70 प्लस है और 2 इंटरनेशनल ऑफर भी यहां के स्टूडेंट्स को मिले हैं। अगर हम एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से प्लेसमेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को लगभग 17 लाख, कॉमर्स वालों को 16 लाख, आर्ट्स वालों को भी 16 लाख ऑन एन एवरेज, साइंस वालों को भी लगभग 15 लाख तक का प्लेसमेंट आईएमआई दिल्ली से मिला है। अगर हम टॉप 10% स्टूडेंट्स के ओवरऑल सैलरी की बात करें तो एवरेज 25 लाख एंड मीडियन सैलरी लगभग 22 लाख की रही है। अगर हम पीजीडीएम के स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने पीजीडीएम जर्नल ऑप्ट किया था तो उनको 26 लाख एंड उनकी मीडियन सैलरी लगभग 23 लाख की रही है। इसी तरह से पीजीडीएम बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो एवरेज सैलरी 27 लाख एंड पीजीडीएम एचआर की एवरेज सैलरी भी 25 लाख रही है और इनको जो मीडियन सैलरी मिली है एचआर स्टूडेंट को वो लगभग 25 लाख की ही है। अगर हम टॉप 25% स्टूडेंट्स की सैलरी को चेक करें तो ओवरऑल स्टूडेंट्स को लगभग 21 लाख का पैकेज मिला है और उनकी मीडियन सैलरी लगभग 20 लाख की रही है। इसी तरह से पीजीडीएम जिन्होंने किया है उनको भी 21.98 लाख यानी कि 22 का एवरेज पैकेज मिला है और उनकी मीडियन सैलरी लगभग 20 लाख की रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर आप टॉप 25 में गिने जाते हैं, अगर आप टॉप 25 स्टूडेंट्स में अपने आप को रख पाते हैं तो आपको बहुत आसानी से यहां पर लगभग 20 लाख का पैकेज मिल सकता है। और अगर आप टॉप 10% में आ जाते हैं, टॉप 10% में अपने आप को रख लेते हैं तो लगभग 23 से लेके 25 लाख तक का पैकेज आपको आसानी से मिल जाता है। आईएमआई दिल्ली से आपको मैरिको, रिलायंस, आउटलुक, एम्बे, मैजिक ब्रिक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक लाइफ, उसके साथ डाबर, साउथ इंडियन बैंक जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट आसानी से मिल सकता है। अब हम आईएमआई कोलकाता के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका भी सेम ही रहता है बट यहां पर आपको सीमेट के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। यहां पर पीजीडीएम की 180 सीट्स है। अगर हम फीस की बात करें तो फीस 13,20,000 की है। आईएमआई दिल्ली की फीस लगभग 22 लाख की थी और यहां की फीस लगभग 13 लाख की है। बैच प्रोफाइल की बात कर लें तो यहां पर बीटेक के लगभग 18% स्टूडेंट, बीकॉम के लगभग 45%, बीएससी के 6% और उसके साथ साथ बीए के लगभग 4% स्टूडेंट्स यहां पर आपको मिलते हैं। 59% मेल एंड 41% फीमेल स्टूडेंट्स यहां पर हैं। अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो यहां से लगभग 11 लाख तक का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग में करते हैं तो लगभग 10.68 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है। फाइनेंस में भी लगभग 10 लाख का और उसके साथ साथ ऑपरेशंस में लगभग 10 लाख तक का पैकेज आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईएमआई भुवनेश्वर की। यहां पर भी पीजीडीएम की 180 सीट्स हैं। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी फीस भी आईएमआई कोलकाता जितनी ही है। यहां की भी फीस लगभग 13,20,000 की यहां की फीस है। और अगर हम प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो यहां से आपको लगभग 21 लाख का एक हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट यहां का 12 लाख का है और मीडियन सैलरी भी लगभग यहां की 12 लाख की है। तो ओवरऑल यहां से लगभग 12 लाख तक का प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। आपको आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, पीडब्ल्यूसी, कोटक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ,
85, एचडीएफसी जैसी बैंक में प्लेसमेंट यहां से मिल सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इन तीनों ही कैंपसेस में आईएमआई दिल्ली, कलकत्ता एंड भुवनेश्वर में आईएमआई दिल्ली सबसे बेस्ट है। 16 लाख का एवरेज प्लेसमेंट एंड हाईएस्ट 17 लाख तक का प्लेसमेंट आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टॉप 10% स्टूडेंट्स में आते हैं तो लगभग 22 से 25 लाख तक का प्लेसमेंट भी आपको यहां से मिल सकता है। दूसरी तरफ कोलकाता एंड भुवनेश्वर से आपको लगभग 11 से 12 लाख तक का प्लेसमेंट मिल सकता है, जो कि इनके कट ऑफ और इनकी फीस में भी देखने को मिलता है। आईएमआई दिल्ली का कट ऑफ 85 से 90% का है। अगर आपको यहां पर एडमिशन चाहिए तो आपका कैट एंड जैट में परसेंटाइल 85 से 90 के अराउंड होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और यहां की फीस भी लगभग 22 लाख की है, जबकि कोलकाता एंड भुवनेश्वर की फीस लगभग 13 लाख की है। और यहां पर एडमिशन के लिए आपका अगर 65 से 75 के अराउंड भी कट ऑफ होता है तो भी आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता है। तो अगर हो सके तो आप ट्राई करें तो कि आप आईएमआई दिल्ली में एडमिशन के लिए ट्राई करें। वहां से अगर आप पढ़ते हैं तो लगभग 16 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आसानी से आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको आईएमआई दिल्ली, कलकत्ता एंड भुवनेश्वर के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई हो या फिर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।